चलिए दोस्तों, फटाफट अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ लेते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम फाइबर और फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। इन क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। तो आपको पता होगा कि हमें वूल और सिल्क जो है कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ऊल हमें सीप्स, रैबिट्स एक्सेट्रा से मिलता है। ठीक है। वो ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस मतलब होता है हेयर, और शीप और याक, ये वही बता रहे हैं कि ऊल हमें कहाँ से मिलता है, जो सीप और याक से मिलता है। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और सिल्क फाइबर कहाँ से आता है, जो कोकून होते हैं, सिल्क मॉथ जो होता है, जो सिल्क के कीड़े बोले जाते हैं, इनको पाला जाता है शहतूत के पत्तों पे, और उनके जो कोकून के अंदर से जो है हम सिल्क फाइबर निकालते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप बॉडी इल्ड फाइबर्स। क्या आपको पता है कि सीप की कौन सी बॉडी जो होती है फाइबर्स बनाती है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न। और कैसे हम इनको वूलन यार्न में बदलते हैं, मतलब कि धागे में बदलते हैं। वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू निट द स्वेटर। दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू निट द स्वेटर। आपको जो ऊन बिकते हैं जिनसे हमारी मम्मी लोग स्वेटर बनाती हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू द सिल्क विच इज़ वुवन इनटू द साड़ीज़। जिससे हम साड़ीज़ बनाते हैं, सिल्क साड़ी जिसको बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर तो दीज क्वेश्चन। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है एनिमल्स फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर्स में कौन कौन से हो गए आपके, ऊल और सिल्क हो गए। तो पहले हम ऊल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऊल्स कम फ्रॉम द सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो भी हेरी एनिमल्स हैं जनरली उनसे ऊल बनाते हैं। दीज ऊल एल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। और आपको पता है कि ये क्यों थिक कोट ऑफ हेयर इनके बॉडी पे होता है, क्योंकि हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। हेयर जो होता है लॉट ऑफ एयर में ट्रैप्ड होता है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वॉर्म्स। ऊल इज डेराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो हेयर जो होते हैं उनको गर्म रखने का काम करते हैं। जैसे कि याक हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, तो उनके लंबे लंबे बाल जो होते हैं उनको गर्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 3.1, feel the hair on your body, arms and that and those on your head. Do you find any difference, which one seems coarse and which one is soft। आपको कौन सा जो है जो feel the hair on your body and arms those on your head, जो कि आपके बॉडी में है हेयर, जो आपके सर पे हेयर है वो आप फील करिए आपके बॉडी और आर्म पे है, तो ये सॉफ्ट लगेगा आपको या फिर थोड़ा खुरदरा लगेगा। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द सीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इनटू इट्स फ्लीस। ठीक है, तो हेयरी स्किन ऑफ द सीप कितने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। इसके फ्लीस से हमें 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स मिलते हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। पहला तो ऊपरी जो कोर्स बियर्ड हेयर होता है, और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि थोड़ा मुलायम होता है, जो कि स्किन के पास होता है। स्किन के पास वाला हेयर मुलायम होता है, स्किन के ऊपर वाला थोड़ा कोर्स होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर ए मेकिंग हूँ। और जो फाइन हेयर होता है वो आपके फाइबर बनाने के काम में आता है। सम ब्रीड ऑफ सीप पॉजेस ओनली फाइन अंडर द हेयर। सम जो सीप्स के होते हैं ब्रीड होते हैं वो सिर्फ फाइन हेयर ही होते हैं उनके पास। देयर पेरेंट आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और उनके पेरेंट जो होते हैं वही सीप बच्चे पैदा करते हैं जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब हुआ कि जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों में एक स्पेशल कैरेक्टर ही डेवलप करते हैं। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इज सी
sheep is termed the selective breeding, और इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें जो होते हैं पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चों को कि हाँ ये हमारे बच्चे, जैसे हम लोग क्या चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी स्वस्थ और सुंदर हों, उसी तरह वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं वो नर्म ऊल वाले हों। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल, और एनिमल्स जिससे हमें ऊल मिलता है। सेवरल ब्रीड ऑफ सीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हाउ वेयर द फ्लीस ऑफ सीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ऊल। सिर्फ सीप से ही हमें ऊल नहीं मिलता, ऑल दो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सीप ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ये आपको पता ही है, शीप ऊल जो होते हैं हमें जो सीप जो होते हैं ऊल जिनके अंदर होता है वो जो होते हैं तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। जैसे मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा गोट्स, जो मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा गोट्स, अंगूरा गोट्स होती है उसके बालों से भी स्वेटर बनाया जाता है। फाउंड इन द हिली रीजन्स, वो और कहाँ वो मिलती है, जहाँ हिली रीजन्स होते हैं सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ऊल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, ये आपको पता ही है कि ऊल हमें गोट हेयर से भी मिलता है। द अंडर द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होते हैं उसका फर बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ वोवन इनटू द शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल, और इसके ऊल से जो होता है पश्मीना शॉल बनाई जाता है। तो पश्मीना शॉल अगर पूछा जाए आपसे किससे बनता है तो ये मत कह दीजिएगा कि वो हमारे रैबिट के ऊल से बनता है क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, नहीं, ये गोट के ऊल से बनाया जाता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज इज ऊल। लामा एंड अल्पका लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड द ऊल। साउथ अमेरिका में लामा और अल्पाका मिलते हैं जिनके जो कैमल होते हैं, और ये ऑल्सो जो है इनके ऊल से जो है स्वेटर बनाया जाता है। अब एक्टिविटी 3.2 पे आइए। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज ए ऊल। आपको पता ही है रैबिट है, कैमल है, एक्सेट्रा, उनके आप स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इफ़ you are the unable to get the picture, try the draw them once given in the book. Find out words for a sheep, goat, camel, yak in your local language and also in other language to our country. Activity 3.3 में कह रहे हैं procure outline maps of India that in the world. Find out the mark places the map where you find the animals that provide the wool. जम्मू कश्मीर जैसे आप टिक लगा सकते हैं वहाँ पे मैप में। यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन ऑफ फॉर डिफरेंट wool yielding एनिमल्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। फ्रॉम द फाइबर्स टू wool, फ्रॉम ऑब्टेनिंग द wool sheeps आर रेयर्ड। तो हमें ऊल लेने के लिए सीप्स को हम क्या करते हैं, रेयर मतलब पालना। देयर हेयर इज़ ए कट एंड प्रोसेस इनटू द ऊल, उनके हेयर को हम कट करते हैं और इसके बाद से उनको ऊल में कन्वर्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप्स, तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि पालना, और ब्रीडिंग मतलब होता है उनको उनके जनरेशन को बढ़ावा देना। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब आप एक्टिविटी 3.3 में मार्क कर सकते हैं मैप में कि यहाँ जो होते हैं हमें ऊल यील्डिंग एनिमल्स मिलते हैं लाइक एज सीप एक्सेट्रा। और द plains of हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी द शेफर्ड टेकिंग देयर herds ऑफ sheep फॉर ग्रेजिंग। आप देखे होंगे कि वो जो शेफर्ड चरवाहे जो होते हैं वो शीप्स को ले जाते रहते हैं उनको घास चराने के लिए। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। तो सीप क्या होती है, हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस का पता ही है, जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, और ये क्या प्रीफर करते हैं, ग्रास एंड लीव्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग, शीप्स रेयरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स
और मटेरियल लेफ्ट दैट आफ्टर द टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड। और कुछ जो होते हैं चरवाहे, उनको जो होते सीप को अच्छे मतलब उनकी हेल्थ रखने के लिए उनको दालें, मक्का, ज्वार और ऑयल के वो केक्स, जो मस्टर्ड ऑयल को पीसने के बाद जो उनका छिलका बचता है वो इत्यादि उनको देते हैं खाने में। इन विंटर द सीप्स आर केप्ट इंडोर्स। ठीक है, विंटर में सीप्स क्या होते हैं, अंदर रखे जाते हैं घरों के। एंड फीड ऑन द लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। ठीक है, उन्हें सूखा और अच्छे से रखा जाता है। सीप्स आर रेयर्ड इन ए मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ए वूल। ये ठीक है कि सीप्स हमारे कंट्री में बहुत पार्ट्स में पाले जाते हैं, और किसके लिए, ऊल के लिए। गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ सीप्स रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग द ऊल्स। और अभी ऊपर उन्होंने नाम दे दिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, ये सब इनका नाम आप डाल सकते हैं। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in a large quantities। कुछ sheeps होते हैं जो ब्रीड होते हैं sheeps के, वो थिक कोट, मोटे कोट ऑफ हेयर रखते हैं ऑन देयर बॉडी। अपने उनके जो हेयर होते हैं बहुत मोटे होते हैं और उनसे हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊल मिलता है। ठीक है, वी मेंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड। और ये पता है, आपको पता ही है कि वो सेलेक्टिवली ब्रीड होते हैं सॉफ्ट और हाई ऊल के लिए, विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रेयर्ड शीप्स हैव डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग ऊल। और जब उनके जो बाल बढ़ जाते हैं तो वो जो चरवाहे होते हैं उनको कट कर लेते हैं, सेव्ड कर लेते हैं और उससे वो ऊन बनाते हैं। Processing fibers into the wool. The wool which is used for knitting sweaters or weaving shawls is the finished product of the long process। ठीक है, जो हम ऊन मिलता है हमें वो फिनिश काम है। उससे पहले बहुत से काम होते हैं, जैसे उसको सेव्ड किया जाता है, फिर उनको वॉश करते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर उनसे थ्रेड बनाते हैं, ये सब प्रोसेस उसमें होता है। लास्ट प्रोसेस में इनसे बुनाई शुरू की जाती है स्वेटर्स की और शॉल्स की। ठीक है, तो वही उसी को इफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, द फ्लीज ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो फ्लीज होता है उनकी बॉडी से हम धीरे धीरे उसको अलग करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जो उसकी बॉडी से हम ऊल निकालते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाई बार्बर्स आर यूज टू सेव ऑफ हेयर। ठीक है, वही मशीन जो आजकल सब जगह चल गई है और उसी से उनका शेप किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब गर्मी पड़ती है तभी उनको शेप्ड कर दिया जाता है। दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। देन अब ये शीप्स जो होते हैं सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, और हेयर जो होते हैं उनको वूलन फाइबर्स उनसे मिलता है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न्स, उनसे हम वूलन यार्न बनाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट। तो आप ये सोचते होंगे अगर शीप को उससे किसी तरह का पेन होता है तो ऐसा कोई नहीं होता। जैसे हम अपने हेयर को कट करते हैं तो पेन नहीं होता, उसी तरह उनको भी नहीं होता है। डू यू नो वाई और ये पता है रीज़न क्या होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड, जो हमारी ऊपर की लेयर होती है वो स्किन जो होती है डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन, और दोबारा वहाँ पे शीप्स के हेयर उग जाते हैं जैसे हमारे बाल उग जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखा है नेम ऑफ ब्रीड, किस किस तरह के जो होते हैं ब्रीड्स होते हैं सीप्स के। तो एक ब्रीड होता है जिसको बोलते हैं लोही। फर्स्ट नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोही, और ये गुड क्वालिटी ऑफ ऊल देता है जो कि हमें राजस्थान और पंजाब में मिलते हैं। फिर उसी तरह रामपुर सेकंड पे दिया है रामपुर बुशहेयर, जो कि ब्राउन फ्लीस उससे मिलता है और वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर थर्ड पे है नाली, उससे कारपेट ऊल मिलता है। भाखरवाल फॉर वूलन ऑफ शॉल, मारवाड़ी कोट्स ऊल, पटनवादी फॉर द होजरी, होजरी गुजरात में ही पाया जाता है। तो ये सब आपका दिया है स्टेट कहाँ पर मिलता है, किस तरह की ऊल होते हैं, क्वालिटी ऑफ ऊल एंड नेम ऑफ द ब्रीडिंग। ठीक है,
देन अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। चलिए उसको पढ़ लेते हैं फटाफट। अब स्टेप 2 में क्या किया जाता है, देखिए स्टेप 2 में है शेयर्ड स्किन विद द हेयर थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव द ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब मैंने क्या बताया था, उसको वॉश किया जाता है ना, तो उसमें से ग्रीस डस्ट और डर्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं। जो ऊल होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग। थर्ड प्रोसेस होता है स्कोरिंग, और ये सब मशीन में होता है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब होता है छाटना। द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वे द हेयर डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जो थोड़े महीन होते हैं उनको अलग किए जाते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं उनको एक साथ किए जाते हैं। इस तरह से उनकी शॉर्टिंग चलती है। तो दूसरा स्टेप में स्कोरिंग हो गया, तीसरे स्टेप में शॉर्टिंग हो गया, चौथे स्टेप में होते हैं द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द एयर। और जो स्मॉल फ्लफी थोड़े से छोटे छोटे फूले फूले जो फाइबर्स होते हैं वो उनको अलग किया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। और ये कभी कभी जो होता है हमारे स्वेटर पे देखते होंगे, उसको हम बोलते हैं कि रोयान निकल गया है, वो उस चीज़ को अलग किया जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। इसके बाद से उनको अगेन ड्राई किया जाता है। फिर इज़ द ऊल इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू द फाइबर्स। अब ये ऊल जो है रेडी है फाइबर बनाने के लिए। स्टेप 5 में क्या करते हैं, द फाइबर कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर, तभी हमारे स्वेटर ब्लैक, ब्राउन और वाइट होते हैं। फिर स्टेप 6 में किया जाता है कि फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड एंड कम्बेड एंड रोल्ड इनटू द यार्न। उनको एक मशीन में डाल के उनको स्ट्रेट किया जाता है, फिर उनकी बुनाई कताई करके उनको यार्न में चेंज किया जाता है। लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू अ वूल फॉर द स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू द वूलन क्लॉथ। जैसे उनकी लंबाई होती है उस हिसाब से उनको थ्रेड बना के उनका इसके बाद से यूज़ किया जाता है। फिर ये आपको समझ में आ ही गया होगा। पिक्चर ए में द शेयरिंग ऑफ सीप, उनको निकाला जा रहा है उनके हेयर को। फिर इसके बाद से उसको क्या किया जाता है, स्कोरिंग किया जाता है, मतलब उनको वॉश किया जाता है। फिर स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग में क्या करते हैं कि वो पतले और मोटे फर को अलग करते हैं, और फिर रोलिंग इनटू द यार्न, फिर उससे हम ऊन बनाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे है ऑक्यूपेशनल। आपका ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। वूल इंडस्ट्री इज ए इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री। तो ये वूल इंडस्ट्रीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी इंडस्ट्रीज़ है वो तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन वूल खास तौर पे, क्योंकि कभी कभी इनके वूल जो होते हैं बहुत महंगे भी होते हैं। बट शॉर्टर जॉब इज़ द रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। अच्छा, कभी कभी जो है होता है ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरियम से, और वो बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड द शॉर्टर डिजीज, जो कि वो एक ब्लड डिजीज कॉज करता है। सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो देखा आपने, जो वो वर्कर काम करते हैं उनके लिए भी ये ख़तरनाक है, क्योंकि उनके ब्लड जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है, और उससे जो होता है उनको कई तरह की जो है उनके ब्लड में डिजीज़ हो जाता है, जिसको शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये रिस्की भी है एक तरह से। बूझो इज़ वंडरिंग वाई द इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट व्हेन द ही गोज़ फॉर ए हेयर कट। बूझो जानना चाहता है कि क्यों हम किसी का बाल खींचते हैं तो वहाँ दर्द होता है, और जब हम उसको कटवाने जाते हैं तो नहीं होता है। बूझो इज़ वंडरिंग वाई द कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन द विंटर एज ए वूलन स्वेटर डज। तो आपको पता है हेयर इज़ ए मतलब एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई ये गर्म रहता है। और ये जो होते हैं ऊपरी लेयर जो होती है हमारी स्किन की, वो जो होता है वो डेड होता है, दैट्स वाई जो है हमें हेयर कट में नहीं पता चलता, लेकिन जब हम किसी का हेयर खींचते हैं तो वो अंदर की लेयर भी इफ़ेक्ट होती है, उस वजह से हमें पेन फील होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 3.4 में आ जाइए। वो एक्टिविटी में बोल रहा है डिबेट एमंगेस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शीप और देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। आप अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए कि भाई ये किस हद तक सही है, वही पक्ष और विपक्ष पार्टी बना लीजिए, उस पर चलिए आप। ठीक है,
फिर आ जाइए सिल्क। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, अब आपको पता है सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, और सिल्क वर्म से सिल्क बनाने के प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। Find out from your mother and grandmother the kind of silk sari they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. अच्छा, अब हमें अब सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है, जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।